गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों, इससे पहले आप वर्ण के बारे में पढ़ चुके हैं, भाषा के बारे में पढ़ चुके हैं। अब आपका 4th चैप्टर स्टार्ट होता है शब्द विचार। शब्द विचार क्या होता है, मतलब कहना चाह रहे हैं शब्द विचार, यानी शब्द पे विचार करना। आपको पता होना चाहिए शब्द क्या होता है। जो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वो वर्ण कहलाती है, और वर्णों के मेल से जो बनते हैं वो शब्द कहलाते हैं। शब्द अकेला नहीं बन सकता है, वर्ण तो अकेला ही होता है, क्योंकि वो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। अ, क, च, ल, प, उनसे कोई शब्द नहीं बनता। जब हम उनको मिलाते हैं, है ना, जैसे च ल, 2 शब्द मिले, च और ल, तो च और ल क्या हो गया, चल, है ना, 2 शब्दों का मेल हुआ तो ये शब्द बना। ये तो 2 शब्द बने। इसी तरह बड़े बड़े शब्द बनते हैं, जैसे एक साधारण शब्द बिल्कुल जिसमें कोई मात्रा नहीं शब्द है, उस शब्द से आभास हो जाएगा आपको ये शब्द हमें किस चीज़ का आभास करा रहा है। जैसे कटहल, अब कटहल का नाम आते ही क्या दिमाग में आता है, कटहल यानी ये कोई सब्जी है ना, कटहल सब्जी, भाव आ गया मन में, कटहल एक सब्जी है। ऐसे कमल, जब पहले बचपन में सीखते हैं तो पहले जो छोटे बच्चे होते हैं उनको ये ऐसे सिखाते हैं। एकदम मात्राओं को तो नहीं सिखा सकते क्योंकि छोटे बच्चे, उनको आ नहीं सकता है। लेकिन आप तो अब बड़े क्लास में, 8th क्लास में, तो आपको पता है ना कि शब्द क्या होता है ना। जैसे छोटी सी नदी हमारी, आपके 4th चैप्टर में देखिए कविता के माध्यम से समझाया है कि कैसे शब्द विचार करते हैं। अब आपको कोई कविता पढ़ के बता रहे हैं, वो शब्द के माध्यम से तो समझेंगे। छोटी सी नदी हमारी, टेढ़ी मेढ़ी धार, गर्मियों में घुटने भर भिगो कर जाते पार, है ना। एक कोई भी कविता ले लीजिए या कोई भी गाना ले लीजिए, सॉन्ग, है ना, उसमें शब्दों का मेल ही होता है। शब्द से बनते वाक्य बन जाता है। बिना शब्द के वाक्य नहीं बन सकता है ना। और बिना वर्णों के मेल से शब्द नहीं बन सकता है। सब एक दूसरे पर डिपेंड है। तो क्या होता है, शब्द क्या होता है, वर्णों की सार्थक मेल से जो शब्द बनता है उन्हें ही शब्द कहते हैं। तो ये शब्द विचार हो गया। अब वर्णों का सार्थक मेल तो जानते हो, है ना। शब्द भी सार्थक होना चाहिए, सार्थक यानी अर्थ सहित है ना। ये नहीं कि उल्टा सीधा। अब जैसे कमल है, अब इसको हम पीछे उल्टा लेके आए, लमक, सार्थक तो नहीं है। नहीं, कमल, जब कमल हम बोलते हैं तो सार्थक हो गया। अब सार्थक कैसे हो गया, कमल वर्णों का मेल है ना, कमल। अब कमल के नाम आती आभास क्या है कि कमल क्या होता है, कमल एक फ्लावर होता है ना, लोटस, जैसे इंग्लिश में लोटस, है ना। तो ये होता है शब्द, है ना, इसी को कहते हैं शब्द विचार। ठीक है। अब शब्द विचार, इसी शब्द विचार को जब हम मिला के लिखते हैं तब क्या बन जाता है, वाक्य बन जाता है। तो क्या हुआ, शब्द विचार वर्णों के मेल से बनाई गई सार्थक इकाई ही शब्द कहलाती है ना। समझ गए, वर्णों के मेल से शब्दों की रचना होती है ना, और शब्दों के मेल से वाक्य की रचना होती है। और धीरे धीरे जब वाक्य बनते जाते हैं तब किसकी रचना होती है, अनुच्छेद की। और धीरे धीरे जब अनुच्छेद बन जाते हैं तब किसकी रचना होती है, निबंध की। और ऐसे धीरे धीरे करके कहानी बनती है। तो ये सब किसका खेल है, शुरुआत तो वर्ण से, वर्णों के मेल से बना, वर्णों के मेल से शब्द बना, शब्दों के मेल से वाक्य बना। तो ये सब एक दूसरे पे निर्भर होते हैं, है ना। जो भाषा होती है वो भी, भाषा जब हम बोलते हैं, है ना, भाषा भी आपने पढ़ा, भाषा विचार क्या है, भाषा के कितने रूप होते हैं, है ना। भाषा का क्या,
अपने शब्दों का, अपनी बातों को जो आदान प्रदान करते हैं, एक दूसरे से करते हैं, भाषा होती है ना। तो व्याकरण क्या होता है? व्याकरण से एक दूसरे पर डिपेंड होती है। इसी डिपेंडेंट से जब आगे चलते जाएंगे तो आपको संज्ञा आएगी, सर्वनाम आएगा, कारक आएंगे, विशेषण आएंगे। ये सब क्या होते हैं? एक दूसरे से जुड़े होते हैं, है ना। संज्ञा है, पहले तो संज्ञा क्या है? एक शब्द है ना, संज्ञा, है ना। अब संज्ञा को कैसे, जब हम इसको संधि विच्छेद करके लिखेंगे, स प्लस ग, और ग जो शब्द होता है वो भी दो शब्दों से मिलकर बनता है, जो आप बाद में आपने बचपन में पढ़ा होगा, संयुक्ताक्षर होते हैं, है ना। कौन कौन से संयुक्ताक्षर होते हैं? ज्ञा है, षटकोण वाला सा है, ये सब एक दूसरे से मिल के बनते हैं, उसका कोई वो नहीं होता। क प्लस स, छतरी वाला चा बना। ज्ञा कैसे बना? ज प्लस या, ज्ञा बना। तो ये सब मिल के बनते हैं। अब ऐसे तो आप समझ लेंगे कैसे बनते हैं, आपको समझा रहे हैं किस तरह बनते हैं। इसको विस्तार से भी समझा सकते हैं। कैसे समझा सकते हैं? क प्लस स, छतरी वाला चा बना। ज प्लस या, जो पंचम अक्षर होता है उसका, च लाइन का, तो वो बनता है ज्ञा। जब आप बोलोगे ज्ञा तो यहाँ की आवाज़ आती है, लेकिन यहाँ की आवाज़ के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जा का मेल करना पड़ेगा, है ना। तो ये सब एक दूसरे से मिले हुए थे, एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं, है ना। बिना मेल मिलाप के कुछ नहीं हो सकता है। तो शब्द क्या होता है? वर्णों का मेल होता है। अब वर्णों का मेल कैसा होता है? वर्णों का सार्थक मेल होता है। सार्थक मतलब जो अर्थ प्रदान करे। स सामान्य सही, आर्थक अर्थ, सही अर्थ दे, उसे हम शब्द कहते हैं। तो ये शब्द विचार आपका है। आगे इसके बाद आप चैप्टर 5 में पढ़ेंगे शब्द भंडार। जब हम आपको शब्द समझ में आ जाता है तो शब्द भंडार, शब्द भंडार क्या होता है? ये भंडार होता है ना। आपको आगे भी समझाएंगे, भी थोड़ा सा समझ लीजिए, थोड़ा सा सूक्ष्म, है ना। अगले चैप्टर का भी आपको समझाएंगे भंडार क्या होता है ना। तो चलिए अगले चैप्टर में आपको इसको अगले चैप्टर में विस्तार से समझाएंगे। ये आपका 4th चैप्टर हो गया शब्द विचार। अब इसके हम आपको डेफिनेशन लिखवाएंगे, इसके जो प्रकार हैं और इसकी जो एक्सरसाइज है बुक में, वो भी आपको करवाएंगे। उनको समझ के आपको करना है, ध्यान से पढ़ना है और समझना है। आपको जब कहीं पे कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो आपको क्या करना है? आपको पूछ लेना है। आप अभी तक कोई भी फीडबैक आपने नहीं दिया कि हमको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है, हमको अच्छे से समझ में आया, ऐसा कुछ अभी तक किसी का भी रिस्पॉन्स नहीं आया। यदि आपको समझ में आता तो और तो अच्छी बात है। यदि आपको नहीं समझ में आता है तो आप क्या करेंगे? एक बार पूछेंगे, मैम हमको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है, एक बार हमको फिर से पुनः समझा दीजिए। तो अच्छा लगता है ऐसा सुन के माध्यम से। जैसे कक्षा में कई बच्चे होते हैं, बैठे होते हैं, यहाँ पे तो चलिए ये ऑनलाइन कक्षाएं चल रही हैं, लेकिन कक्षा में कभी क्या होता है, कई समूह में सारे बच्चे बैठे हो 40, 42 या 35, तो नहीं समझ में आता, तो एक आध बच्चा होता है जो खड़ा हो जाता है, मैम ये चीज़ हमको नहीं समझ में आई। तो आप ऐसे इस तरह से आपको इसमें भी नहीं समझ में आता है तो आप पुनः आकर पर्सनली पूछिए, मैम हमको शब्द विचार नहीं समझ आया, हमको भाषा नहीं समझ आई, या हमको वर्ण वाला चैप्टर नहीं समझ आया, या हमको संधि वाला चैप्टर नहीं समझ में आया। तो उसके लिए आप स्वतंत्र हैं, आप पूछ सकते हैं, है ना। लेकिन आप पूछने की भी क्या होना चाहिए? एक किसी चीज़ को पाने की एक जिज्ञासा होती है ना। वो उस जिज्ञासा को जब आप पैदा करेंगे तब आपके अंदर कुछ कर गुजरने की क्षमता होती है ना। तो आप पूछने का प्रयास भी कीजिए कि हमको ये समझ में नहीं आया। इससे पहले संधि वाला चैप्टर था, संधि मेरे क्या मतलब आपने शायद पहली बार ही उसका अध्ययन किया होगा, संभवतः कुछ बच्चों को नहीं समझ में आया होगा, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ता? आपको उसके लिए पूछना पड़ेगा कि ये संधि का ये वाला भाग नहीं समझ में आया, यह संधि क्या होती है ना। तो पहले तो आपको जागरूक होना है, और जागरूक होने के बाद क्या करना है? आपको जिज्ञासा पैदा करनी है, और जब जिज्ञासा पैदा करने की तो कुछ चीज़ें अपने आप ही समझ में आने लगती हैं ना विद्यार्थियों। तो आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। धन्यवाद विद्यार्थियों। अब इस चैप्टर को हम आपको क्वेश्चन आंसर लिखवाएंगे, उसको आप सुंदर हैंडराइटिंग में अपनी
कक्षा कॉपी में, क्लास वर्क कॉपी में नोट करेंगे। धन्यवाद।